अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी वजाहत हो चुकी है, वक्त भी ज़्यादा हो चुका है। मुझे इस वक्त जो बात हो रही थी और जिस तरह एक मायूसी की लहर से थोड़ी सी छा रही थी, तो उस वक्त मुझे कुछ अशार याद आ गए अल्लामा इकबाल के। मुझे डरा नहीं सकती फिजा की तारीकी, मेरी सरिश्त में है पाकीज़ी और दुरुखशानी। ए मुसाफिर शब खुद चिराग बनना, कर अपनी रात को दावे जिगर से नूरानी। और इसी तरह यही एक हमारा मैसेज है, इस APCR को कायम करने का यही एक मेन मोटो रहा था, मेन पर्पस रहा। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिपब्लिकन है। रिपब्लिकन का माना क्या है कि उसमें सॉवरेन कौन है। ऐसे रिपब्लिकन डेमोक्रेसी में विच इज द हाईएस्ट ऑफिस, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? नो, द ग्रेटेस्ट ऑफिस इज ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया। एंड वो बेदारी हम नहीं तब तक लाएंगे जब तक कि हम जैसे हम तो जिहाद में मानते हैं, जहाद मीन्स अ राइटफुल स्ट्रगल, राइट एंड स्ट्रगल फॉर जस्टिस इज द रियल नेम ऑफ जिहाद। दैट्स आवर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ आवर फेथ। सो ये जद्दोजहद हमें जारी रखनी चाहिए और ये जिम्मेदारी हमारे सिविल सोसाइटी के ऊपर है। ग्लेनविल विलियम्स एक बहुत नामी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर है, कॉन्स्टिट्यूशनल जूरिस्ट है। उन्होंने ये कहा था कि एक आइन जो बनता है वो एक मार्गदर्शन देता है, पर उस रास्ते पे चलना, किस तेजी से चलना, ये सोशल स्ट्रक्चर डिसाइड करता है। और ये सोशल स्ट्रक्चर खड़ा करने की हमारी एक जद्दोजहद गुजरात के दंगों के बाद हमने शुरू की थी, और जिसमें पूरा ताउन रहा उस वक्त जमात इस्लामी का, और उसके बाद APCR को कायम की गई। APCR इज नाउ टोटली एन ऑटोनमस बॉडी एंड नॉट एट ऑल कलेक्टेड विद जमात इस्लामी। लेकिन उनका तरफ से जो ताउन रहा, वो ताउन, because the people were not sensitized at all, because every riot was a kind of a license to kill without any obligation, without any responsibility. और पासी में से इतना ही कहूँगा कि जैसे कि हमारे भाई ने सवाल किया था कि what is the use of this constitution which the constitution doesn't protect us। और हमारे जो आज के चीफ गेस्ट हैं उन्होंने जवाब में कहा कि इसलिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन चलाने वाले हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी दी गई है, वो खुद इसमें भरोसा नहीं रखते हैं। और सबसे दुख की बात, आई एम अ लॉयर फॉर 63 years, एज सच आई एम एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, एंड एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट विथ अ ग्रेट पेन आई हैव टू से दैट God save our Supreme Court. That's all. कि महाराष्ट्र, वो तो सुप्रीम कोर्ट तक केसेस लड़ रहे हैं हमारे दोनों साथ, लेकिन ये चूंकि हमारे महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट हैं, और पिछले 3 महीने पहले जब अहमदनगर में आई लव मोहम्मद पे से एक बड़ा किस्सा हुआ था, किसी ने रंगोली बना के फिर लोगों ने उसको आई लव मोहम्मद लिख के उस पर पैरों से कुचला था, तो वहां पर दगड़ पत्थर फेंक हो गई थी, तो 33 मुसलमान लड़कों को, नौजवानों का अरेस्ट किया गया। उस सिलसिले में हमारा एक डेपुटेशन APCR के नाम से वहां गया, SP को मिला, और हमने कहा कि देखो हमने फैक्ट फाइंडिंग की है और ये सब आपके गलत चीजें हैं, और अब ये चीजें हम जाके हमारे जो प्रेसिडेंट है जस्टिस अभय टिप्स उनके सामने रखेंगे, फिर हो सका तो हम मिनिस्टर से मिलेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो यहाँ आम जुमा के दिन उनके पास गए थे, शनिचर इतवार को कोर्ट में छुट्टी थी, पीर के दिन पुलिस को अपना से देना बाकी था। आप यकीन जानो कि उन्होंने से अपना क्या दिया कि वो बच्चों को सेंटर अपना नासिक जेल शिफ्ट कर चुके थे जुमा के, लेकिन पीर को जब पुलिस का से आया तो उनकी सबकी जमानत हो गई।
तो ऐसे कई किस्से हैं जिनकी वजह से दोनों हजरात की वजह से हमको काम में बहुत मदद मिल रही है। अरे मैंने पहले क्या जो बातें हुई मैंने सुनी नहीं, क्योंकि मुझे दूसरी कोई जरूरी मीटिंग थी, वो आधी छोड़कर मैं यहाँ आ गया ये खत्म होने के पहले। नहीं, मैंने प्रोफेसर अपूर्वानंद उनको पहले भी सुना है, और नदीम खान उनको तो सुनता ही हूँ क्योंकि हम हमेशा मिलते हैं। यहाँ जो बातें की गई, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात जो मुचाला साहब ने जो जवाब दिया वो सही है। वो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ गलत नहीं है, उसका इंटरप्रिटेशन ये गलत कर रहे हैं, ये एक रीजन है। और उसमें अनफॉर्चुनेटली जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट भी गलत है। जो कॉन्स्टिट्यूशन सही, जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन जिस तरह होना चाहिए वैसा नहीं किया गया, और गलत इंटरप्रिटेशन के वजह से कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब दूसरा मतलब निकाल रहे हैं। अभी आज की मीटिंग का जहां तक मुझे बताया गया था, सवाल यह कि हम लोग को एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि यहाँ जो काम है इसके लिए मदद की जरूरत है, क्योंकि काम बहुत बढ़ रहा है और हम तो कोर्ट के जरिए ही करते हैं। और मुझे ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि बाकी काम चलते रहेंगे, जैसे लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना, उनको सेंसिटाइज करना, लेकिन हमको इमीडिएट रिलीफ के लिए आज कोर्ट के सिवा कुछ चारा नहीं है। मैं भी सहमत हूं कि जुडिशियरी से कई बार डिसअपॉइंटमेंट होती भी है, लेकिन कई बार हमको रिलीफ भी मिलता है, ये भी बात सही है, क्योंकि जजेस भी अलग अलग टाइप के रहते हैं। ये जो फिलॉसफी हर एक की रहती है, वो कानून तो एक ही है, लेकिन जैसे आदमी की फिलॉसफी रहती है, वो बचपन में उसके जो व्यूज रहते हैं वही कैरी करता है आगे। जज बनने से वो बदलते नहीं है, और जिसके ऐसे व्यू है वो उसी नजर से देखता है, तो कभी गलत फैसले आ जाते हैं। लेकिन हमको अगर फाइट करना है तो एक ही रास्ता है कि हमको कोर्ट में वो बातें लेके जानी चाहिए, और वो इंसाफ के लिए वहां फाइट करना। तो जैसे वो कर रहे हैं एपीसीआर, बहुत सारी डिटेल बातें उन्होंने बताई। कई केसेस ऐसी है कि अगर एपीसीआर नहीं होती तो वो इनजस्टिस वो ध्यान में भी नहीं आता था किसका। और ऐसे इनजस्टिसेस जब होते हैं तो हौसला टूट जाता है, जो लोग जुल्म जिनके ऊपर होता है उनका हौसला टूट जाता है। मेन बात क्या होता है, समझो आपको कभी रिलीफ नहीं भी मिला दो चीजों में, तो 4 केसेस में मिला तो आपका हौसला आ जाता है, और ये लड़ाई तो चालू रखनी है। अल्टीमेटली इसका सॉल्यूशन, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ प्रोफेसर अपूर्वानंद से, कि हमको जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वही बदलना चाहिए, क्योंकि उनके जिनके विचार गलत है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बहुत स्ट्रांग है। आप सिर्फ जुडिशियरी से उम्मीद नहीं रख सकते। जब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जब वांट्स टू इंटरफेयर विद द जुडिशियरी और वो पावरफुल है, वो डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करता है, तो बाकी इंस्टीट्यूशन भी धीरे धीरे कोलैप्स हो जाएंगी। तो वो फाइट तो हमको रखनी है, और परमानेंट सॉल्यूशन इसका यही है कि वो जिनकी आइडियोलॉजी प्रो कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसे लोग आए सत्ता में, ये तो एक अलग बात है। लेकिन अभी जो हम लोगों को मदद चाहिए, एज ए प्रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र चैप्टर ऑफ एपीसीआर मैं बोलता हूँ कि जो मदद जरूरत पड़ेगी। शाकिर भाई बहुत एक्टिव है, किसी ने पूछा था ऐसे केसेस है, तो मैं यहाँ केसेस नहीं लड़ सकता महाराष्ट्र में, लेकिन आप उनके पास जा सकते हैं। हमारे पास लॉयर्स की टीम है, पठान साहब है, बहुत सारे लॉयर्स हैं, और मैं खुद देखता हूँ, उनको एडवाइस करता हूँ जब जरूरत पड़ेगी। तो मेन मुझे लगता है कि ये जरिए हम फाइट चालू रखते हैं, कुछ केसेस में इंसाफ दिला देते हैं, जिसकी वजह से हौसला नहीं टूटता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमको अभी ये मायूस होके हमारा हौसला नहीं टूटना चाहिए, जारी करना है। और वैसे अभी हो रहा है। मुझे अफसोस है शुरू में क्या बातें हुई ज्यादा मैंने सुना नहीं, अभी और कुछ मैं नहीं कहना चाहता क्योंकि पहले इन्होंने सब बता दिया है। तो उम्मीद है कि आज की मीटिंग के बाद काफी लोग सोचेंगे, क्योंकि एक बात से मैं वो भी सहमत हूँ कि ऐसी पब्लिसिटी जैसे आपने बोला एक मूवमेंट खड़ा करे, ऐसे हम नहीं कर सकते, क्योंकि काउंटर फोर्सेस इमीडिएटली एक्टिव हो जाएंगे और वो तो और भी ज्यादा नुकसान आपको करेंगे। तो आपको आपस में ही बोलना है। ये उनकी हम उसको कमजोर नहीं समझ सकते। जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव रहता है उसकी स्ट्रेंथ बहुत रहती है, और पुलिस कोई भी उनके मतलब एक इशारे पर काम करते हैं, कितना भी गलत होगा तो, जो एक्सपेक्टेड नहीं है लेकिन ऐसा हो रहा है। तो वैसे भी हमको माउथ टू माउथ एक दूसरे को बोलना चाहिए और आपस में ये बातें बोलनी चाहिए। ये कोई बड़ा मूवमेंट आप नहीं, क्योंकि उससे बड़ा मूवमेंट वो उल्टा चालू कर देंगे, झूठा प्रोपोगंडा करते ही है।
और उनको कुछ मदद मिलेगी। तो बस अभी उम्मीद है कि आप लोगों को मतलब कुछ APCR के बारे में ज़्यादा मालूमात हो गई है और आप मतलब उसमें शामिल हो गया हमारे जो एक्टिविटीज में। जिस तरह से भी आप मदद कर सकते हैं, हमें उम्मीद है कि आपसे मदद मिलेगी। थैंक यू।